किसी भी पदार्थ का अंतिम रूप भस्म होता है। किसी भी वस्तु को जलाओ, वह भस्म रूप में एक जैसे ही हो जाएंगे। सभी का अंतिम स्वरूप भस्म है, यह शाश्वत सत्य है। ये भस्म इस बात का भी संकेत है कि यह सृष्टि नश्वर है। हमारे सनातन धर्म में यज्ञ के बाद भस्म, या कुछ लोग जिसे विभूति कहते हैं, उसे माथे पे लगाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा में भस्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि भस्म भगवान शिव को काफी प्रिय है। भस्म को भभूत या विभूत के नाम से भी लोग संबोधित करते हैं। भारत में तो शैव, नागा और नागपंथी साधु धुनी रमाते हैं और शरीर में भस्म का धारण करते हैं। हमारे आदिदेव शिव काफी समय से भस्म धारण करे हुए हैं और उन्हीं के समय से यह प्रचलन चला आ रहा है। भस्म को नागा साधुओं का वस्त्र भी कहा जाता है। ये भस्म कई प्रकार की होती है। कुछ लोग इसे खाने में भी प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग इन्हें भभूत कहकर संबोधित करते हैं। भस्म का प्रयोग साधु लोग अपने शरीर पे लगाते हैं और आम लोग माथे पर तिलक कर लगाते हैं। कुछ लोग खाने के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि भस्म का स्नान करने से कई चमत्कारिक फायदे हैं। कहते हैं कि मन की मलिनता को हटाकर मन को निर्मल तथा पवित्र करती है ये भस्म। नागा साधु अपने पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं। कहा जाता है कि यह भस्म उनके शरीर में कीटाणुओं की तो रक्षा करता ही करता है, साथ ही ये शरीर के रोम होते हैं, ये भी ढक जाते हैं और ठंड और गर्मी से इन्हें राहत दिलाती है। अंदर का वातावरण बाहर के वातावरण से सामंजस्य बना के रखता है। रोम कोपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और उन्हें ठंड का एहसास नहीं होता, और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं आने पाती। इससे इन साधुओं को गर्मी से भी रक्षा रहती है। हवन की सामग्री भी जलाकर भस्म बनाई जाती है। सभी जड़ी बूटियों को जलाकर भस्म बनती है। किसी भी पदार्थ को कूट पीस करके भी उसकी भस्म बनाई जाती है। तभी तो आयुर्वेद में कई तरह की भस्मों का उल्लेख किया गया है, जैसे जड़ी बूटियों या स्वर्ण, रजत, शंख, हीरक, मुक्ता शक्ति। भस्म को खाने से लाभ मिलता है क्योंकि यह विश्वसनीय होती है। यज्ञ या हवन की सामग्री से बनी भभूत को भी कई तरह के रोगों का नाशक माना गया है, लेकिन इस तरह की भभूत खाने से पहले यह सुनिश्चित करना भी है कि वह जगह विश्वसनीय होनी चाहिए। माथे पर भभूत लगाने से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और ये आज्ञा चक्र है, यह सक्रिय हो जाता है। इससे मानसिक रूप से शांति मिलती है और विचार शुद्ध होते हैं। आपके शरीर में ना 7 मूल केंद्र हैं जो जीवन का अनुभव करने से 7 आयामों को दर्शाते हैं। इन केंद्रों को ऊर्जा चक्र, जो हमारी ऊर्जा प्रणाली के भीतर एक खास मिलन बिंदु पर होते हैं। इन चक्रों की प्रकृति भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म होती है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता। हाँ, आप इन्हें ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। भस्म को अंगूठे और अनामिका के बीच से लेकर बहुत सारा उठाने की आवश्यकता नहीं है, बस जरा सा लगाना है भौहों के बीच में, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, या फिर गले के गड्ढे के पास, जिसे विशुद्धि चक्र कहा जाता है, या छाती के मध्य में, जिसे अनाहत चक्र कहा जाता है। भस्म आमतौर पे लोग अनाहत चक्र पे इसलिए लगाते हैं ताकि आपके जीवन को प्रेम और एक रूपता मिल सके, आप दूसरों से प्यार प्राप्त कर सके और अपना प्यार दूसरों को पहुंचा सके। इसी तरह विशुद्धि चक्र पे लगाया जाता है ताकि आपके जीवन को शक्ति के रूप में ग्रहण मिले। शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं है, मैं यहाँ पे मानसिक शक्ति की बात करता हूं। इंसान बहुत से रूपों में शक्तिशाली होता है। इसका मकसद जीवन ऊर्जा से है, लाइफ फोर्स एनर्जी से है, जिसका शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है, ताकि सिर्फ आपकी मौजूदगी ही आपके आसपास के जीवन पे असर डालने के लिए काफी हो। आपको बोलने या कुछ करने की आवश्यकता ही ना हो, बस बैठने से ही आप अपने आसपास की स्थिति को और लोगों को प्रभावित कर सके। एक इंसान के भीतर इस तरह की शक्ति विकसित की जा सकती है। विभूति को आज्ञा चक्र पर इसलिए लगाया जाता है कि ताकि आपके जीवन को ज्ञान के रूप में ग्रहण किया जा सके। अगर इसे सही तरीके से तैयार किया जाए और आपको पता हो कि इसे कहां और कैसे लगाना है, तो भस्म आपको और ग्रहणशील बना देती है, एक्सेप्टेबल बना देती है। इसलिए सुबह घर से निकलने से पहले आप कुछ खास जगहों पर
बबूल लगा करके जरूर निकले, ताकि आप अपने आसपास मौजूद ईश्वरीय तत्व को ग्रहण कर सके और शैतानी तत्वों से बच सके। ओम नमः शिवाय।